के बाद आपको अवार्ड मिलते जा रहा है। इस बार दादा साहब फाल्के आइकॉनिक अवार्ड, इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? यार कोई भी अवार्ड मिलता है तो अच्छा ही लगता है, मुझे लगता है कि नहीं। अच्छा ही है यार, अच्छा ही फीलिंग होती है हमेशा कुछ भी मिले। कोई मैं याद है स्कूल में भी अगर कोई कहता था कि यार इस सब्जेक्ट में आपने अच्छा किया तो अच्छा ही लगता था। यू नो, सो एनीथिंग इट्स लाइक एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ योर एफर्ट्स। आपकी मूवी आई थी प्रेस्टीज, वो काफी पसंद है। प्रेस्टीज मूवी मेरी नहीं सर, आई थी प्रेस्टीज, नहीं सर, मेरी ऐसी कोई फिल्म नहीं आई सर। प्रेस्टीज आई थी, मैं देखने गया हूँ। प्रोमो ट्रेलर लॉन्च था। सर मारीच है नाम मेरी पिक्चर का जो आ रही है, तुषार कपूर ने प्रोड्यूस करी है। आपने किसका देखा है ट्रेलर? प्रेस्टीज का सर मैं उसमें नहीं हूँ सर। राहुल सर, जानना चाहूंगा कि याद आता है जब पहली बार आपको अवार्ड मिला था कॉन्टेस्ट के लिए, और कितना अच्छा किया हम लोगों। सर मेरा डेब्यू था 2000 की बात है, 2022 दिसंबर को मेरा डेब्यू हुआ था। इस साल सर 22 साल मुकम्मल हो जाएंगे। तो चैंपियन के लिए मुझे 3 अवार्ड्स मिले थे और शायद 12 नॉमिनेशन मिले थे। तो वो शुरुआत में ही सर आई वाज जस्ट लकी। क्या आपने वॉइस कितना बेनिफिट जी 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 सर, मैं यही चाहता हूँ कि और सारे किस्म के रोल करूँ, सारी किस्म की खुशबुएं करें। क्योंकि क्या होता था कि जब तैयारी कर रहे थे, एक्टिंग स्कूल वगैरह में थे, तो वहाँ पे ऐसा बोला जाता था यार 7 रस होते हैं। तो हर किस्म का इमोशन होता है एक व्यक्ति में, एक इंसान में। तो जब आप नेगेटिव रोल ज़्यादा करते हैं तो उसमें एक रिस्ट्रिक्शन ये हो जाता है कि वही रौद्र मतलब गुस्सा, ईर्ष्या यानी कि जेलसी, इस किस्म के नेगेटिव इमोशंस को लेके चलता है किरदार। तो कई बार किरदार में थोड़ी जस्टिफिकेशन होती है तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। अभी हाल ही में और किस्म की खुशबुएं मिल रही हैं लाइफ में करने को। निखिल अडवाणी साहब ने मुझे वो हॉटस्टार पे द एम्पायर में बहुत ही अच्छा एक रोल दिया था वजीर खान का, जो कि इट वाज वंडरफुल। अभी इनफैक्ट उनकी कंपनी के लिए एक और मैंने अधूरा कुछ कंप्लीट किया। अधूरा है नाम उसका सीरीज़ का, ये आएगी अमेजोन पे। गौरव चावला और अनन्या बनर्जी इसके डायरेक्टर्स हैं। तो लकीली फॉर मी नाउ थिंग्स आर पीपल आर एक्सेप्टिंग। वो जो डिवाइड होता था ब्लैक और वाइट का ना, वो डिवाइड चले गया। और कौन से पैशन है जो हम लोग सर मेरे बारे में सभी को पता है कि मुझे एक्सरसाइज का शौक है, तो वो एक जेन्युइन पैशन है। दूसरा पैशन जो बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा कि मैं एक कॉफ़ी बहुत पसंद है सर मुझे। तो अलग अलग किस्म की कॉफ़ियाँ अलग अलग जगहों से आती हैं मेरे घर में, और 2 मशीन मैंने घर पे लगाई हुई हैं, मतलब अपने लिए या गेस्ट के लिए। हमारी चल रही है वो जो लोग सर एंथनी है किरदार का नाम, और उससे ज़्यादा मैं इसलिए डबल नहीं कर सकता क्योंकि एक मर्डर मिस्ट्री है, हु डन इट है। तो उसमें एक हैटमैन की खोज है अकॉर्डिंग टू द प्रोमोस। तो वो हैटमैन कौन है वही एक मतलब सवाल है। तो वील फाइंड आउट ऑन द 7th of December. थैंक यू सर, थैंक यू। You know, she's put in a lot of effort and she's made that brand called Sari Mood. Sari Mood basically एक ऐसा ब्रांड है जो कि मुझे लगता है कि अगर आप इंडियन नारी देखें या कहीं ग्लोबल भी किसी भी औरत को देखें, एक साड़ी एक ऐसा कमाल का ड्रिप है जिसके अंदर वेदर यू आर प्रेग्नेंट, whether you're fat, whether you're fit, sari looks great on everybody. So basically, it encapsulates the emotion. It's like the mood behind every woman, emotion behind every woman. So, हर किस्म की साड़ी है. So she's gone in the traditional way, but with many kinds of drapes, different kinds of blouses to go with the drape. तो उस ब्रांड में ऐसे कह सकते हैं कि it's like a baby for her. अगर आपके अगर अब तक की बात हो आज, तो फिर क्या प्रिपरेशन आपने की थी फॉर दिस अवार्ड नाइट? ये प्रिपरेशन मेरे डिज़ाइनर ने करी थी। नरेंद्र कुमार ने बनगला बनाया है, जीन्स डीजल की हैं, जूते शायद जिमी चू है कुछ है। तो इट्स ऑल बीन पुट टुगेदर फॉर मी एंड आई एम जस्ट बोन देम। मेरा कोई पर्सनल एफर्ट नहीं है उसमें। थैंक यू एवरीवन। थोड़ा आगे आके 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 सुनीता मैम, मैम 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 विजुअल उधर ही, हाँ।
फोटो हो जाता है। थैंक यू। अवार्ड लेने के बाद मैम क्या कहेंगे इस अवार्ड के बारे में? दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड और कल्याण जी के बारे में अवार्ड के। और कल्याण जी जैना जी को मैं बहुत काफ़ी अरसे से जानती हूँ, बहुत ही नेक इंसान है और बहुत ही हार्ड वर्किंग है, क्योंकि वो बिल्कुल नीचे से उठकर अपने कड़ी मेहनत के द्वारा आए हैं और वो बहुत ही अच्छे अवार्ड्स ऑर्गेनाइज करते हैं और मैं उनको बधाई देना चाहूँगी और कि उन्होंने मुझे बुलाया है इस अवार्ड के लिए। और दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम एक्टर्स को मतलब और क्या चाहिए कि हमको थोड़ा सा वो मिल जाए कि प्रोत्साहना होती है, दर्शकों का प्यार तो होता ही है। या सतीश, आई एम इन दी अवार्ड शो, आई जस्ट कॉल यू बैक। हाँ जी, हो गया। और मैम प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल आई मैम कौन सा प्रोजेक्ट कर रही है, करने वाली जो बताना चाहेंगे? हाँ, अभी आजकल तो फिलहाल मेरा शो चल रहा है, चौथा साल हो गया। कल हम उसका 900 एपिसोड्स का केक काटेंगे, हप्पू की उटन पलटन। और जो आने वाले मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, एक फिल्म, हाँ कल काटन, एक फिल्म है बिन्नी और बाबा, और एक और फिल्म है दुकान, वो आने वाली है। थैंक यू। मैम सम विजुअल प्लीज। टिंकू विजुअल्स लेंगे खाली। हां सर ले। मैम इस अवार्ड मैम के रुकिए। बारे में रुक जा। बैठ जाइए अवार्ड। थैंक यू। मैम इस अवार्ड के बारे में दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड और कल्याण जी जाना चाह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक ये अवार्ड हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज फाउंडर ऑफ इंडस्ट्री के दादा साहब फाल्के हैं, जिनकी वजह से हम लोग यहाँ हैं। तो आई थिंक कल्याण जी जो एफर्ट्स डाल रहे हैं, इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, स्प्रेडिंग द वर्ड ऑल ओवर, आई थिंक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच। आई थिंक इट्स अ टीम वर्क। आप लोगों के साथ हमारे एफर्ट्स हमेशा बेटर आउटपुट पे रहते हैं, बिकॉज आप लोग सब इतने वंडरफुल हैं, इतना सपोर्ट रहता है, सो इट्स ऑलवेज वेट। थैंक यू। थोड़ा सा आगे। दादा मोबाइल थोड़ा कर ले दो ना। वेट वेट मैम इधर वेट वेट। चलो बाइट कर। मैं मोबाइल कैसे घुसा रहे हो यार? थैंक यू। शिवांगी जी बाइट बाइट। हाँ ये थोड़ा सा रेडी रेडी, सामने 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 देखिए। यहाँ भी विजुअल एक नंबर। उसमें आ रही है फोटो। डबल सेव किया आप नॉर्मल कैमरे से क्लिक करो। इससे कर दे मेरे से। दी एक मिनट दी। ठीक है ना? एक ही नहीं ले लेते। हाँ शिवांगी मैम, मैम शिवांगी मैम, शिवांगी बहुत दूर से हो गया। ए तू थोड़ा सा हट जा। इवन गाइस इधर आ आप प्लीज फरहान मान जाओ बाकी इधर आ
आपके हाथ में चमचमाते अवार्ड है, बाबा साहब फाल्के आइकॉनिक अवार्ड, क्या कुछ कहना चाहोगे अवार्ड के बारे में? ये अवार्ड मिलना ही बहुत बड़ी बात है और ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर इज़ अ वेरी बिग टाइटल टू गेट। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि मुझे तीसरी पिक्चर पे ये मिल रहा है। तो मैं बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट आई डेडिकेट दिस टू माई पेरेंट्स एंड द प्रोड्यूसर्स ऑफ द फिल्म, जिन्होंने एक्चुअली सोचा कि मैं ये कैरेक्टर परफॉर्म कर सकती हूँ। अब तक के जितने भी कैरेक्टर्स थे सभी को बहुत ज़्यादा पसंद किया लोगों ने, और भी कौन से नए किरदार देखने मिलेंगे, कौन सी नई स्टोरी देखने मिलेगी जिनसे वो आपको एक बार फिर से पहचानने लगेंगे? मैं ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ जो आपको Jan-Feb में जिसके बारे में पता चल जाएगा। और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे अब तक ऐसा कोई फेस नहीं कैंसर लाइक न्यू एक्ट्रेस विद whom you want to play any of the role, is it something is like that? All actors are doing very, very well. In fact, everybody like Ranbir Kapoor, Varun Dhawan, Vicky Kaushal. I want to work with all of them. So all of them are doing very, very well. I can't pick and choose one. Well, lastly, any message to the all the viewers who are giving a number of rounds? थैंक यू सो मच। जितना प्यार आप लोग देते हैं उसकी वजह से हम यहाँ पे हैं। एंड जस्ट थैंक यू एंड कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू, बाय बाय। जी बहुत अच्छा लगा। हमारी इंडस्ट्री के पितामह के नाम का अवार्ड है। ऐसे अवार्ड पाकर बहुत हिम्मत मिलती है, बल मिलता है। बहुत ही अच्छा लग रहा है ये अवार्ड, और देखिए हमारे शो को भी अवार्ड मिला है, और हमारे शो को इतना प्यार करते हैं, हम सबको इतना प्यार करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ भाभी तो है ही, उसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उसके बारे में? नहीं, हमारे पास समय ही नहीं है। जी मैं अभी अमेजोन प्राइम पे मेरी एक वेब सीरीज आने वाली है, डॉकू सीरीज, वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। सर आप अगर ध्यान चाहें। हम तो एक एक्सक्लूसिविटी से बंधे हुए हैं पिछले 8 साल से, उसी का पालन कर रहे हैं अभी तक। सर आप बताइए प्लीज। सर आप। सर अलग से है। आई एम फ्रॉम बांग्लादेश। जी ओके। तो आइए फिर बांग्लादेश में, अब इंडिया निकल गया। आइए। स्पेशलिस्ट। सर हो गया, आइए आइए। शुक्रिया भाई। दिस इज़ आइकॉनिक अवार्ड जो मेरी सोशल एक्टिविटीज़ के लिए मुझे मिला है। आप लोग जैसे जानते ही हैं, लास्ट 12 ईयर से मैंने एनजीओ वर्क किया है। अभी एक मैंने एनजीओ और स्टार्ट किया, सूर्यवंशी फाउंडेशन, जो हार्ट पेशेंट, कैंसर पेशेंट के बच्चों के लिए मेरी तरफ से, मेरी एनजीओ की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट दिया जाता है। थैंक यू। अभी मैंने 2 वेब सीरीज किया है अमेजोन प्राइम के लिए, बहुत जल्दी नेक्स्ट मंथ रिलीज होने वाला है। थैंक यू। थैंक यू। भाई अच्छा बैठ के करना पड़ेगा। ऑलराइट, बोलिए ना सर। यस 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 यस, अच्छा लग रहा है। एंड आई थिंक आई एम रियली ब्लेस्ड के जो फिल्म थर्सडे के लिए आई थिंक ये नॉमिनेशन मिली है और अवार्ड मिलने वाला है, तो उसके लिए आई एम वेरी वेरी हैप्पी। एक्चुअली 28 नवंबर को आ रहा है वो, उसका भी प्रोमो आया है तो लोगों को बहुत पसंद आया है। एंड आई थिंक आई एम जस्ट ब्लेस्ड यार, और क्या बोले। ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ यार, टाइम ही नहीं मिल रहा है, ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ मैं ऑनेस्टली। हाँ, एक MX प्लेयर की वेब सीरीज है, एक अमेजोन की है, तो 2 प्रोजेक्ट्स हैं ऐसे जो थोड़े टाइम बाद रिलीज होंगे, सो वॉच आउट फॉर इट। थैंक यू। वहीं पे हाँ, लुक दिस साइड। थैंक यू। आप हट जाओ जरा।
ब्लैक से निकले प्योर कलर पहने लाल में जैकेट दे दो आई नो यू लुक हॉट इन ब्लैक विजय चाचा को साइड ले So, what you would like to say that today you are getting a Dada Saheb Phalke Award, what it is for? Will you like to say about This award is obviously very special for me because this is for the my first film as a director, debutant director. Not many people know that. I did a film called My Birthday Song, which had Sanjay Suri and Nora Fatehi in the lead. It was India's first psychological thriller. So उसके लिए to win an award for your first attempt, जो मैंने लिखी भी थी और डायरेक्ट भी की थी, and I was a little nervous कि मैंने कहा लोग क्या बोलेंगे, अच्छा एक्टर है तो डायरेक्शन भी कर लेगा, but it was received really well. All the critics really loved it. So this award is very special. कि आपके सभी किरदार को साथ ही आपके सभी काम को बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है। वो ये भी जानना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में और भी कौन से नए अपकमिंग देखने मिलेंगे। जो मैं जिस प्रोजेक्ट के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, मैं बात कर रहा था, वो है पंकज कपूर जी और डिम्पल कपाड़िया जी के साथ। मैं उनके बेटे का रोल प्ले कर रहा हूँ। फिल्म का नाम है जब खुली किताब, जो सौरभ शुक्ला ने लिखी भी है और डायरेक्ट भी की है। तो उसको लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आई कांट वेट फॉर इट टू रिलीज बिकॉज वेरी मेरे दिल के काफ़ी करीब है वो फिल्म। जैसे कि सभी जानते हैं आप बिग बॉस का हिस्सा थे और साथ ही इस बार बिग बॉस 16 में वाकई बहुत कुछ अलग हो रहा है जहाँ बिग बॉस खुद भी खेल रहे हैं। आप हर साल लोग यही कहते हैं ना कि इस बार हिस्ट्री में पैसा पहले कभी नहीं हुआ, तो आई एम सॉरी मैं नहीं फॉलो कर पा रहा हूँ क्योंकि लेट आता थोड़ा पहले। Like टीना, शालिन, साजिद खान, many more are मैं ऑनेस्टली मैं सीरियसली फॉलो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पहले 9 बजे आता था, अब 10:30 बजे है और मेरी बेटी को सुबह 7 बजे स्कूल जाना पड़ता है, तो उसके लिए मुझे जल्दी सोना पड़ता है। So I haven't been following it at all. So. What you like to say about like if you are getting a chance as a senior to go in Big Boss? You know, जो बिग बॉस जब जिस सीज़न में मैंने किया था वो 2010 में था, 4th सीज़न था, और अब जो है 2000 आई मीन आई थिंक 16th सीज़न है, तो इतने 12 साल में आई थिंक बिग बॉस का शो भी काफ़ी एक एवोल्यूशन के थ्रू गया है। पहले कुछ और था, 9 बजे आता था, एक फैमिली शो था, अब 10:30 बजे आता है, थोड़ा यंगस्टर्स के लिए है। तो इस समय तो मेरे में हिम्मत शायद ना हो पाएगी। उस समय मैं सिंगल भी था, कर पाया, और उस समय में उसका फॉर्मेट भी डिफरेंट था। अब थोड़ा फॉर्मेट आई थिंक थोड़ा डिफरेंट हो गया है, एंड फैमिली है, बच्ची है, तो मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं डर जाऊंगा। आज जब OTT का ज़माना आ गया है जहाँ पे हम सीरीज कंटेंट्स देख रहे हैं, मौका भी हर किसी को मिल रहा है, क्या कुछ आपके नए अगर OTT प्लेटफॉर्म पे आने होंगे तो कौन से वैसे प्रोजेक्ट्स? यू नो ऑनेस्टली अभी इतने काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं कर रहा हूँ। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शो है जिसमें प्रेमणि, संजय सूरी, मैं हूँ, एंड वो लेके जो हिंदुस्तान में जो 18 शक्तिपीठ हैं उसको बेस बना के एक बहुत इंटरेस्टिंग शो है जिसमें मेरा कैरेक्टर है कि NRI है जो अमेरिका से आया है, जो भगवान में बिलीव नहीं करता है और किताब लिख रहा है। उसका मानना है कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करता है, और एक तरफ संजय सूरी है और प्रेमणि है जो भगवान की खोज में है, और हमारा जो एक जर्नी है साथ। सो इट्स वेरी एक्साइटिंग। आई थिंक OTT की प्लेटफॉर्म इज़ बिकमिंग सो एक्साइटिंग कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आप फिल्म में बनाने से पहले बहुत बार सोचेंगे। अगर आपके पास बड़ी कास्ट है या नहीं है तब भी आप सोचेंगे, बिकॉज इनिशियल लेने के लिए आपके पास बड़े स्टार्स की ज़रूरत है, पब्लिसिटी पे पैसा खर्चना पड़ता है। तो आई थिंक OTT फॉर एक्टर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स सबके लिए इट्स अ बून, एंड बिकॉज ऑफ कोविड स्पेशली अब लोगों की तो थिएटर की तरफ जाने की आदत थोड़ी टूट सी गई है, लग रहा है। So it'll take a little time for it to come back to normal. Lastly, any message to all the viewers? To all the viewers, firstly, thank you very much for all the love you've given me. मैं इंडस्ट्री में मुझे ऑलमोस्ट 20 से ज़्यादा साल हो गए हैं, विश्वास नहीं होता है, बट थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द लव। एंड ये अवार्ड मेरे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज इट्स गेटिंग फॉर अ डायरेक्टर, माय फर्स्ट फिल्म एज अ राइटर डायरेक्टर। नेटफ्लिक्स पे है, अगर आप लोग देखते हैं प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, माई बर्थडे सॉन्ग विद संजय सूरी एंड नोरा फतेही। एंड थैंक यू मेरे दिल से, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Thank you, sir.